सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपी वाई क्यू में। बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुए लगभग एक वर्ष होने जा रहे हैं और टीआरई 4 एग्ज़ाम कब तक होगा ये सरकार अभी कुछ बता नहीं रही है। लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो एग्ज़ाम तो इनको कराना ही पड़ेगा। एक वर्ष बीत चुके हैं, तो जितने लोगों ने भी टीआरई 3 दिया होगा उन्होंने कहीं ना कहीं टीआरई 4 के लिए किसी न किसी कोर्स में इनरोल जरूर किया होगा। हो सकता है उनका कोर्स अब तक ख़त्म भी हो गया हो, उन्होंने कई बार प्रैक्टिस भी कर ली हो और प्रैक्टिस करके छोड़ भी दिया हो, क्योंकि टीआरई 4 की एग्ज़ाम डेट आने की भी संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि टीआरई 4 अभी अब चुनाव आने वाला है, तो अब होना संभव है और सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है। बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो कोर्स लेने की स्थिति में नहीं होंगे। बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्स लिया होगा लेकिन उनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि टीचर कई बार ऐसा होता है कि जिस गति से समझाना चाहते हैं छात्र उस गति से नहीं समझ पाते हैं। हमारी बहुत सी बहनें हैं जो जिनकी जो कैलकुलेशन होती है मैथ की थोड़ी सी स्लो होती है, वो उस गति से गणित को नहीं समझ पाती हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मैथ के फॉर्मूला से तो क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन उनके मैथ का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है। ये कोर्स उनके लिए भी है। हाँ, ये कोर्स उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने बीटेक कर रखा हो, मैथ से उन्होंने बीएससी की हो, एमएससी की हो। तो उस हाई लेवल का जो मैथ होता है वो तो टीआरई 3 में चाहे 4 में पूछा नहीं जा रहा है। तो उस लेवल का हमको मैथ पढ़ना भी नहीं है, तो हम मैथ पढ़ेंगे इस लेवल का कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम नंबर है वो हम गेन कर सकें, और कैसे अपनी सीट जो है हम एक सीट अपनी कम से कम हम अचीव कर सकें। तो उसके लिए मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगा। मैं डिस्कस करूँगा कि हमारा फोकस किस पॉइंट पे रहेगा और टीआरई 4 में अपनी एक सीट हम कैसे कंफर्म करें, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो बेस्ट स्ट्रेटजी है मैं बताने की कोशिश करूँगा, और हमारा डेली क्लास का रूटीन क्या होगा मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो हमारा कोर्स जो है वो 6 to 8 और 9 to 10 जो मैथ वाले बच्चे हैं ये उनके लिए है। मैथ में जो 9 और 10 है उसमें टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो मुख्य टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, लगभग 8 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे पूरे जो 80 नंबर का जो सिलेबस होता है उसमें लगभग 60% मार्क्स जो होते हैं, चाहे 70% आप कह लीजिए, तो 80 का 70% अगर जोड़ेंगे तो लगभग 55 से 56 नंबर तक केवल इन्हीं 8 टॉपिक से आता है। उसके बाद जो टॉपिक बचते हैं, जो बचा हुआ मार्क्स है, केवल उन्हीं से पूछा जाता है, जो एक एक दो दो नंबर हर टॉपिक से पूछा जाता है। लेकिन ये 8 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन 8 टॉपिक में सबसे पहला हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा आता है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, तीसरा है मेंसुरेशन। टीआरई 3 में अकेले इससे 20 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमा और मिनिमा ये बहुत कम पढ़ाया जाता है। कोचिंग वाले भी इसको अवॉइड ही करते हैं मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाना, तो ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी, प्रायिकता हमारा हो गया। छठवां है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। सातवां है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इसी में एलसीएम एचसीएफ भी आता है, तो इसको भी जोड़ लीजिए आप। फिर आठवां है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में फिर पॉलीगन। ये 8 टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इन 8 टॉपिक से 70% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 8 टॉपिक से ही आते हैं, और जो बचे हुए हैं वो दूसरे टॉपिक से आते हैं। नौवां टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। लॉगरिथमिक, लॉग वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। इसको एकदम बेसिक से बताया जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं लॉग में, उसको आप सीख सकें। अगला टॉपिक है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बच्चों को बहुत परेशान करता है। शेयर मार्केट से क्वेश्चन जरूर आता है। टीआरई 3 में भी क्वेश्चन आया था, 6 to 8 में क्वेश्चन आया था, इससे 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो शेयर मार्केट भी एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया हमारा। फिर सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण हो गया। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, उम्र से संबंधित जो सवाल आते हैं वो उनको कैसे हम हल करेंगे। रेशियो और प्रपोर्शन, ये चैप्टर आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि गणित में जितने भी टॉपिक हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है
मेरे हिसाब से वो एक रेशियो और प्रपोर्शन है, और दूसरा है परसेंटेज। रेशियो और प्रपोर्शन और परसेंटेज अगर कोई अच्छे से पढ़ ले तो मैथ के लगभग 80% क्वेश्चन वो केवल इन्हीं दोनों की मदद से वो कर सकता है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, रेशियो और परसेंटेज को। अगला हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। साझेदारी से क्वेश्चन आते ही हैं। फिर एवरेज मतलब औसत। सीरीज में जो श्रेणी है उसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। घड़ी से संबंधित प्रश्न क्लास 9th 10th वाले मैथ में आते हैं। फिर परसेंटेज। परसेंटेज वही मैंने बताया कि परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घड़ी के साथ साथ यहाँ पे आप एक टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये आता था कैलेंडर। कैलेंडर से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद परसेंटेज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज अगर आपको समझ में आ गया तो परसेंटेज की मदद से आप प्रॉफिट लॉस कर लेंगे, डिस्काउंट कर लेंगे, SICI में भी ये थोड़ा मदद करता है। फिर इंस्टॉलमेंट, फिर डिसऑनेस्ट जो डीलर होता है उसमें ये काम आता है। तो परसेंटेज आपका हर जगह काम आता है। तो लाभ हानि, देखिए डिस्काउंट से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से लगभग 4 क्वेश्चन आए थे TRE 3.0 में। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट ये बहुत खतरनाक टॉपिक है और ये बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता है इंस्टॉलमेंट कैसे दिया जाता है। ठीक, तो इंस्टॉलमेंट भी डिटेल से समझाया जाएगा। फिर टाइम, वर्क एंड इफिशियंसी, ठीक, इसको भी बताया जाएगा अच्छे से। और टाइम, वर्क और इफिशियंसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये चारों टॉपिक रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे सारे सारे क्वेश्चन लगते हैं। फिर रेस हो गया और फिर मिक्सचर हो गया। तो टोटल ये लगभग 32 टॉपिक हैं। ठीक, 32 टॉपिक में मैंने बताया कि 8 टॉपिक जो है वो सबसे मेन है, और उसके बाद जो 24 टॉपिक बच जाते हैं उनसे कुल मिला जुला के 20 या 22 प्रश्न बनते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फोकस किन लोगों पे रहने वाला है, तो हमारा फोकस वीक स्टूडेंट, ऐसे छात्र जो गणित में थोड़े कमज़ोर हैं। अगर उनको कोई जल्दी जल्दी गणित में बताता है, उनको जल्दी से समझ में नहीं आता, उनको आराम से समझ में आता है, तो ये उनके लिए है। फिर ये कोर्स लड़कियों के लिए है। लड़कियों की मैथ थोड़ी सी वीक होती है, बहुत ही लड़कियों की मैथ बहुत अच्छी भी होती है, लड़कों से भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ लड़कियों की जो मैथ है वो थोड़ी वीक होती है, तो उनको धीमे गति से समझाना और उनको पॉइंट बाय पॉइंट समझाना, तो ये काम यहाँ पे किया जाएगा कि आप आसानी से समझ पाएँ। ये कोर्स उनके लिए भी है कि जो कोई कोर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जो कोर्स कोई खरीद नहीं सकते हैं। यूट्यूब पे वैसे वो क्लासेस तो देखते ही हैं, बहुत सी क्लासेस उन्होंने आज तक देखी भी होंगी, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आप ये कोर्स देखिए और यहाँ पे आपको जीरो से लेकर के पहले आपको एवरेज बनाया जाएगा और फिर एवरेज से आपको एकदम हाई लेवल तक आपको मैथ समझाई जाएगी कि आपको कभी कोई दिक्कत मैथ में ना पड़े। ये कोर्स उनके लिए भी है कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मैथ के क्वेश्चन फॉर्मूला से कर लेते हैं, लेकिन जब बात कॉन्सेप्ट की आती है, जब क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछे जाते हैं कि तब बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। जब फॉर्मूला से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन बनता है तब, और ये उनके लिए नहीं है जो बीटेक किए हैं, BSc MSc। इस लेवल का मैथ अभी मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद मिलेगा जब आप एवरेज लेवल तक पहुँच जाएंगे। अब ये तो हो गया सिलेबस का बात और किसके किसके लिए कोर्स है, लेकिन इस कोर्स में हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम सीट कवर कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो भी देखिए 2-20 सिलेबस है वो क्लास 6 to 8 है और क्लास 9 to 10 है। इसमें हिंदी आती है, GS आता है, मैथ आता है और साइंस आता है। और 9-10 में हिंदी, GS और मैथ आती है। इसमें हिंदी आती है 40 की, GS 40, मैथ 40 और साइंस 40, सभी 40-40 नंबर के हैं, जिसमें हिंदी केवल क्वालिफाइंग लेवल का होता है। और हिंदी में केवल हमको 9 ही नंबर चाहिए, हमको हिंदी बहुत विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से ऐसे भी पढ़ाई की है, तो सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों की हिंदी बहुत अच्छी होती है। तो हिंदी तो मैं आपको एक ही मैराथन क्लास में करा दूंगा, लगभग 4 से 5 घंटे की क्लास चलेगी। अगर आप उसको कर लेते हैं तो हिंदी में आपको 9 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और उसके बाद जो हमारा मेन है वो हमारा मैथ है। तो मैथ 6 to 8 में आता है 40 नंबर का और 9-10 में आता है 80 नंबर का। तो हिंदी के लिए मैंने बताया कि एक मैराथन क्लास लगभग 4 से 5 घंटे की अगर आप एक क्लास कर लेते हैं तो उसमें आपको सारा कवर हो जाएगा और उसके बाद आपको पढ़ने कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है GS। तो GS वाला जो पोर्शन जो 40 नंबर का है, इसमें मैथ 8 नंबर की आती है और साइंस 8 नंबर का आता है।
तो अगर आप मैथ साइंस अगर आप वैसे भी पढ़ते हैं तो आपका 8 8 16 नंबर तो यहीं से कवर हो जाता है। तो ये जीएस वाला जो मैथ साइंस है इसको तो कोई कवर करता नहीं है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब बात आती है इसमें तीसरा टॉपिक पूछता है हिस्ट्री। हिस्ट्री की बिहार की जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो आती है इम्तियाज अहमद की बुक मानी जाती है। इससे बढ़िया हिस्ट्री किसी बुक में नहीं दी गई है, इसमें बिहार स्पेशल के अनुसार हिस्ट्री दी गई है। दूसरा जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो एस के पांडे की मानी जाती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस बुक से अच्छा कहीं नहीं दिया गया है। या फिर चूंकि एग्जाम का लेवल छोटा है तो इसमें लूसेंट भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, और जो भी पेपर अब में क्वेश्चन बने हुए हैं वो लूसेंट से और इम्तियाज अहमद और एस के पांडे मैंने सारे क्वेश्चन मिलाए हैं, इनसे कहीं भी बाहर एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो हिस्ट्री का जो टॉपिक है ये इन 3 बुक से तो कवर हो जाएगा। और बात रही जो इम्तियाज अहमद वाली बुक है, हमारे हमारे चैनल पे ही, हमारे चैनल का नाम द PYQ है, हमारे चैनल पे जो मैम है वो पढ़ाने जा रही है इम्तियाज अहमद वाली बुक। ये लगभग 15 जुलाई से इसकी क्लास चलेगी। तो जो भी पढ़ना चाहता हो इम्तियाज अहमद वाली बुक से ये पढ़ सकता हो, और एस के पांडे और लूसेंट मैं खुद पढ़ा दूंगा। तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन भी लगभग कवर हो जाएगा साथ साथ में। अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी 8 नंबर का है, उतना ही योगदान इसका भी है। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी अपने आप में मतलब संपूर्ण है, और इसके साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लूसेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लूसेंट भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी सारा का सारा हो जाएगा। और बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर अभी तक केवल 2 ही बुक से देखा गया है, एक तो जो स्पीडी आती है उससे, और दूसरी बुक जो आती है बिहार की, ये प्रिंटेड है एडुटेरिया। इन 2 बुक से बाहर जो है वो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 8 में अगर आप 6 से चाहे 7 नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आप मान के चलिए आपने करंट अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है। और हिस्ट्री का जो ये तीनों बुक है, अगर आप इसको इस समय पढ़ना तो पढ़ लीजिए, और लास्ट में हम लोग की मैराथन क्लास चला देंगे जिसमें आपका सारा जो है वो रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें बच जाता है साइंस। ठीक है, तो साइंस के लिए तो वैसे तो बहुत चैनल पे हम मतलब ऑनलाइन तो क्लासेस चलती ही रहती हैं, प्रैक्टिस क्लासेस भी चलती रहती हैं। लेकिन अगर बच्चों की अगर सलाह होगी, बच्चों का अगर डिमांड होगा, ठीक, तो ऑन इस पे मैराथन क्लासेस चला दी जाएंगी। लगभग फिजिक्स से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से लगभग 500 क्वेश्चन, लगभग 1500 जो मेन क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, उसको जरूर करवाया जाएगा। अब बात आती है क्लास रूटीन की, हमारी क्लास कैसे चलेगी। तो पहले तो जो भी टॉपिक होंगे, जैसे कि कुछ टॉपिक मैथ में ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर मेन ज्योमेट्री हो गया। अब ज्योमेट्री में हमारा ट्रायंगल आता है, सर्कल आता है, ये सारे आते हैं। तो ये सारे टॉपिक, ट्रायंगल अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है। ठीक, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनकी थियरी क्लास को डिटेल में लेना जरूरी है। केवल फॉर्मूला फॉर्मूला बता के आगे निकल जाना ऐसे नहीं हो पाएगा। तो जो थियरी क्लासेस है, हो सकता है जो बड़े टॉपिक हैं उनकी एक थियरी क्लासेस अलग से चले, और दूसरा कि उनकी जो सेकंड क्लास चलेगी वो एक प्रैक्टिस क्लास चलेगी। मतलब जो आपने थियरी पढ़ी है उसी पे आप हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। हर चैप्टर की प्रैक्टिस में लगभग 70 से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसको करेंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक TRE 1.0, 2.0 और जो TRE 3 जो हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, जो पेपर आउट हो गया था वो, और फिर TRE 3.0 जो जुलाई में हुआ था, 2025 में हुआ, 24 में हुआ था। फिर एस्टेट में जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं मैथ से संबंधित, उन सभी को इसमें समाहित किया जाएगा। और हमारी क्लास जो है ये रोज़ सुबह लगभग 11 बजे के आसपास, 11 बजे ये चलेगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर आइएगा, देखिएगा। और आप एक वीडियो, आप ज़्यादा नहीं, मैं पूरा कोर्स देखने को नहीं कहूँगा क्योंकि यूट्यूब पे इतनी ढेर सारी क्लासेज हैं, लोग इधर उधर तो भागते ही रहते हैं। तो आप केवल आके आप एक पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो का आप एक बार प्रैक्टिस करिए, आप उसको समझिए, देखिए किस लेवल का है, का कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या तरीका है पढ़ाने का। अगर आपको पसंद आए तो आप आगे की क्लास आप खुद से ही ज़रूर करेंगे। तो चलिए, सारी बात हो गई डिटेल में। अब मैं अपने चैनल की बात कुछ बता देता हूँ। तो हमारे चैनल का नाम है DPYQ। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारे चैनल पे जो भी
पेपर अभी तक हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। अभी बीपीएससी 71वीं आने वाली है, तो बीपीएससी 71वीं का अभी तक जितना भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, वो वर्ष बाय वर्ष सभी क्वेश्चन को कराया गया है। ठीक, तो आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। जो मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनके वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जो भी लोग बीपीएससी देने वाले हैं। ठीक, तो ये कोड आप जाके एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है। और जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी की एक क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, जिनको देखना वो जाके देख सकते हैं। डिटेल में पढ़ाया गया है, लगभग वो 1.5 घंटे का वीडियो है। ठीक, 1.5 घंटे का वीडियो है, आप जाकर उसको देखिए, वो बहुत अच्छी क्लास है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आज तो 5 तारीख है और 6 तारीख से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे एक बार चैनल विजिट ज़रूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।